एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर एम्पायर। सो फ्रेंड्स, आज का डेट 11 मार्च 2022 और अभी टाइम हो रहा है 7:43। सो फ्रेंड्स, आज हमने डॉक्टर रेड्डी को ट्रेड किया था बाई साइड में। तो आप देख सकते हो डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है और यहाँ पर भी देख सकते हो पोजीशन में डॉक्टर रेड्डी का ट्रेड आज के दिन में एक ही ट्रेड रहा हमारा। सो डॉक्टर रेड्डी में जो हमने पोजीशन बनाया आज के डेट में बाई ट्रेड लिया था वो के 3887 में हमने बाई किया था और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो कुछ इस कैंडल का, जो कि लास्ट डे का लास्ट कैंडल था, जो लो था उसके लो के नीचे हमने स्टॉप लॉस को प्लेस किया था। और हमारा जो टारगेट जो प्लेस किया था वो 3957 में प्लेस किया था। तो आप देख सकते हो एंट्री लेने के बाद कुछ इस कैंडल में हमने अपना एंट्री को बनाया था। उसके बाद यहाँ से काफ़ी अच्छा शार्प मूवमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिला हमें। उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद फिर जाके इस कैंडल ने हमारा जो टारगेट था उसको हिट कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हो मार्किंग भी हो गया हमारा, जो टारगेट हिट हुआ था। हालांकि मुझे ये उम्मीद था कि आज के दिन में ये जो रेड लाइन देख रहे हो यहाँ पर जाना चाहिए। इस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन था, तो रेजिस्टेंस एरिया था, तो यहाँ तक जाना चाहिए। बट मैं रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे ही मैंने अपना टारगेट को डिसाइड किया था, क्योंकि अगर आप देखो कि यहाँ से जो मूवमेंट है, इस तरह का मूवमेंट में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, मुझे भरोसा नहीं होता क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर पाता। तो उसी वजह से मैंने इस लेवल को टारगेट के लिए डिसाइड किया। तो इस लेवल को भी मैं दिखाता हूँ क्यों इस लेवल पे टारगेट रखा गया है। तो सबसे पहले तो अगर आप इस रेड लाइन को देखोगे, जो कि मैंने फर्स्ट, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था यहाँ पर जाएगा, क्योंकि आप इस दिन का जो पहला दिन है, इस दिन का जो आप पूरा डे को अगर देखोगे तो कुछ यहाँ से जब नीचे की ओर फॉल किया था तो कुछ इस कैंडल से इसका गिरावट स्टार्ट हुआ था। तो उसी को देखते हुए मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि इस लेवल को हिट कर सकता है, और ये तो इसको भी तोड़ के चला गया। लास्ट डे का जो कैंडल है यहाँ तक तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना, और कभी कभी 4-5-7% भी चला जाता है। बट इंटरडे में हम कह नहीं सकते कब कितना परसेंट जाएगा, बट हम एक लेवल को फाइंड आउट करके वहाँ तक ही टारगेट रखने की कोशिश करते हैं। तो ये एरिया था हमारा रेजिस्टेंस हमारे लिए कि यहाँ तक जाना चाहिए। तो मैं इसके थोड़ा पहले ही मैं टारगेट तो सेट करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन लगा था। तो मैंने जो इसका पहले जो लास्ट डे का सेशन है उसका जब मैंने देखा कि यहाँ से यहाँ तक फॉल करके आया, तो कुछ इस कैंडल से इसने फॉलिंग स्टार्ट किया था। आप देख सकते हो यहाँ से फर्स्ट कैंडल के बाद इसने हायर हाई बनाया, उसके बाद इस कैंडल से लोअर लो बनाकर नीचे की ओर मूव किया था। तो मैंने इसी कैंडल का जो लो है आप देख सकते हो 3957, इसको मैंने टारगेट डिसाइड किया और कुछ इस कैंडल में मेरा टारगेट हिट हो गया था। और फ्रेंड्स, डॉक्टर रेड्डी को ट्रेड करने का रीज़न क्या है, मैं आपको पहले भी एक बार लास्ट या फिर उसके पहले वीडियो में बता चुका था कि जो फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर को आप देख सकते हो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें अगर कोई रिट्रेसमेंट वाला स्टॉक मिले तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप इसको डेली फॉर्मेट में जाकर चेक करोगे तो आप देख सकते हो मैक्रो में कि ऊपर से जब प्राइस गिरती यहाँ पर आया, यहाँ पर एक लो बनाया था, उसके बाद ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। और लास्ट डे इसने एक रेड कैंडल बेयरिश कैंडल बनाया था, जिसमें अगर वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम भी काफ़ी कम था, कि हम मान सकते कि एक रिट्रेसमेंट के लिए आया हुआ है। और उसी हिसाब से हमने इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ था। और आज जब हमने देखा इसका ओपनिंग को, जब देखा हमने, इससे पहले ये जो कैंडल है इस कैंडल को एज ए रेफरेंस कैंडल मानते हुए हमने देखा इसका ओपनिंग को कि ये इसके ऊपर ओपन हो रहा है। तो सॉरी, जब इसके ऊपर ओपन हो रहा है तो मैंने देखा कि इस पर ट्रेड लेने के लिए ट्रेड का सेटअप बनता है कि नहीं। तो उसी हिसाब से मैंने ट्रेड किया था। मैं आपको 5 मिनट में जाके दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसको क्यों रेफरेंस माना गया था। तो जब यहाँ से गिरते हुए आ रहा था तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने लो बनाया, उसके बाद ये अपने पिछले दिन कैंडल का लो को प्रोटेक्ट किया, उसके बाद इसने यहाँ पर हायर हाई बना दिया था। जब इसने हायर हाई बनाया तो मैंने इस कैंडल को एज ए रेफरेंस
कैंडल के हिसाब से लिया था। और ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो आप, ये कुछ 5 पैसा ऊपर में लगा हुआ है जो मेरा एंट्री प्राइस है। इसका अगर हाई देखोगे आप 3886.95 का है इसका हाई। सो आज का ओपनिंग इसके ऊपर था। और जब 5 मिनट में जाके देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ, नीचे आने की कोशिश किया, नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर अपने पिछले दिन के रेंज के अंदर घुस गया। उसके बाद अब देखोगे तो यहाँ से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करने लगा। अगर आप इस 2 कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ गया और अपना ये जो रेफरेंस लाइन था जो मैंने आपको दिखाया डेली कैंडल से लिया हुआ है, उसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया था। तो मैंने साथों साथ इस कैंडल में ही एंट्री बना लिया था। और उसके बाद आप देख सकते हो शार्पली मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। सो अगर हम इस पर रिस्क रिवार्ड कैलकुलेट करें इस ट्रेड में, तो हमारा जो एंट्री था 3887 पर था और हमने स्टॉप लॉस को प्लेस किया था 3875.40 में, यानी कि 11 रुपये 60 पैसे का मेरा यहाँ पर रिस्क था। और जो मेरा एग्ज़िट प्राइस है वो 3957 माइनस मेरा एंट्री प्राइस 3887, यानी कि 70 रुपीज़ का यहाँ पर हमें गेन मिला है इस ट्रेड से, डिवाइडेड बाय 11.6। सो 1:6 का ये ट्रेड रहा, अच्छा ट्रेड रहा सॉरी डॉक्टर रेड्डी में आज के दिन में। और इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी को छोड़कर मैं और एक स्टॉक में ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे ट्रेड मिला नहीं। आप देख सकते हो भारतीय एयरटेल में मैंने कोशिश किया था तो मेरा एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ और काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट इसमें भी देखने के लिए मिला है। सो सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो मैं BPCL भारतीय एयरटेल कह रहा हूँ, BPCL में। सो BPCL को मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करूँगा। मैं एक एक कैंडल बाय कैंडल रीड करने की कोशिश करूँगा आपके साथ, ताकि आपको समझ में आए किस तरह से हम कैंडल को रीड करते हैं। तो भारतीय एयरटेल को सिलेक्ट करने का जो रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि मैंने लास्ट डे में जो क्रूड का चार्ट देखा था, उसका जब क्लोजिंग हुआ तो क्लोजिंग को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि आज के दिन में BPCL या फिर अदर जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उसमें एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है आज के दिन में। तो उसी हिसाब से मैंने BPCL को सिलेक्ट करके रखा था। और इसके अलावा अगर चार्ट को भी हम मैक्रो में देखें तो उसमें भी काफ़ी अच्छा एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो आप देखोगे BPCL काफ़ी ऊपर से गिरते हुए आ रहा था। उसके बाद कुछ इस कैंडल ने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर ये ऊपर गया, फिर जब नीचे आया इस लो को उसने प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट करके ये फिर ऊपर की ओर जा रहा था। और उसी दौरान अगर आप इस एरिया को देखोगे तो ये वाला जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो जितनी बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ऊपर से इसको नीचे ला के क्लोजिंग कर दिया जा रहा था। इस कैंडल को भी देख सकते हो, इसको भी देख सकते हो। उसके बाद फिर नीचे आया, फिर यहाँ से कोशिश किया ऊपर जाने की। और लास्ट डे का कैंडल को अगर देखोगे आप, इसका ओपनिंग ही ऊपर दिया। नो डाउट कि ये गिरा है नीचे, बट इसका ओपनिंग ऊपर की ओर दिया था। तो थोड़ा मुझे यहाँ पर एक सिम्टम लगा कि हो सकता है अभी ये इस जो रेजिस्टेंस बना हुआ रेंज है इसको तोड़ के ऊपर चला जाएगा। और क्रूड से भी थोड़ा बहुत कंफर्मेशन हमें मिल रहा था। तो अभी हम इसको 5 मिनट में चलते हैं और मैं आपको इसको दिखाता हूँ। और चलिए मैं पहले आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ, फिर मैं टारगेट भी किस तरह से प्लेस किया वो भी दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहला एक आर्टिफैक्ट है कि इसका जो ओपनिंग है, लास्ट डे का जो इम्पोर्टेंट कैंडल है उसके ऊपर ओपनिंग था, यानी कि स्ट्रॉन्ग ओपनिंग था। दूसरा अगर आप देखोगे, ये जब यहाँ से गिरते हुए यहाँ आ रहा था तो इसने कुछ यहाँ से गिरकर कुछ इस तरह से ऊपर जाकर फिर नीचे की ओर आकर क्लोजिंग दिया था। ठीक है, तो इस एरिया को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है। बार बार ऊपर जाने की कोशिश किया, पर जा नहीं पाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसके बाद फॉल हो गया। और आज का ओपनिंग इसके ऊपर है। तो जब एक रेजिस्टेंस टूट जाता है तो उस रेजिस्टेंस में सपोर्ट बनने की कोशिश होती है। ये एक बेसिक है जो कि आप लोगों को मालूम ही होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर
जब नीचे आया तो यहाँ पर जब इस एरिया पर आया, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो, मैंने आपको डेली फॉर जो कैंडल है वहाँ पर दिखाया था इस लाइन को। तो यहाँ इस लाइन के अंदर जब घुसा रेंज के अंदर, तो आप देख सकते हो नीचे वॉल्यूम को बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम से ऊपर की ओर निकल गया। तो मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से इस एरिया को टकराते हुए एक बार हायर हाई बने तो मैं उस पर एंट्री बना सकता हूँ, बट ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हो हायर हाई नहीं बना, ये नीचे आ गया। जब नीचे आया इस यहाँ पर एक लो बना जो कि इस लो से ऊपर है, हायर लो बना है यहाँ पर। उसके अलावा अगर इस लो को भी देखोगे तो इससे ऊपर ही था। सो यहाँ पर हायर लो एक बना था, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया, बट इस जो ब्लू लाइन है इसको टकरा कर फिर नीचे आके क्लोज़ हो गया। फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर जाकर अंदर आकर क्लोज़ हो गया। ये कोशिश कर रहा है बार बार ऊपर जाने की, बट जा नहीं पा रहा है, और नीचे से भी उसको ऊपर की ओर धकेल दिया जा रहा है। तो मैं वेट कर रहा था कि इसके ऊपर जाके क्लोजिंग मिले तो मैं इस पर एक एंट्री बनाऊंगा। तो मैं ये, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर अगर मैं एक जिगजैग ड्रॉ करूँ तो आपको समझ में आएगा। कुछ यहाँ से मैं यहाँ से ले लेता हूँ कि ये हाई बनने के बाद कुछ यहाँ पर लो बना था। उसके बाद अगर ये दो कैंडल को देखोगे तो दोनों का हाई सेम है। ओके, सो ये पहला वाला कैंडल ने जो हाई बनाया था, सेकंड कैंडल का हाई भी सेम है, तो हम पहला वाला को ही लेंगे। सो यहाँ पर हायर हाई बना, उसके बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर हायर लोज बना। तो अगर आप देखोगे इस कैंडल का लो है 350.50 और इस कैंडल का लो है 350.55। यहाँ पर हायर लो बना और उसके बाद ये ऊपर निकल गया। जब ये ऊपर निकल गया तो एक्चुअली इसमें जो ट्रेड बनता था, आप देख ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना के नीचे आया था। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये वाला लेवल है, आप देख सकते हो 351.25। ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसके हाई पर ही ट्रेड को एक्चुअली लेना चाहिए था, और इसका भी लो अगर देखोगे 351.25। इसने एग्जैक्टली इसको टच करके ही ऊपर चला गया। बट मेरा जो एंट्री था, मैं ये देख रहा था कि जब ये यहाँ से ऊपर गया, आप देख सकते हो ये लेग जो ऊपर की ओर बना था, तो ये जो कैंडल है एक सेलिंग कैंडल था। आप देख सकते हो पिछले जो ये वाला कैंडल से इस कैंडल का वॉल्यूम भी ज़्यादा था, इसको तोड़कर ऊपर गया। तो मैं इसके हाई पर ही एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये यहाँ तक आया नहीं। थोड़ा ऊपर से, जो कि ये रेजिस्टेंस लाइन था, यहाँ से ही सपोर्ट लेकर फिर ऊपर चला गया। और उसके बाद आप देख सकते हो अच्छा खासा एक मूवमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिला है। और मेरा ये लाइन ऑलरेडी ड्रॉ था, यहाँ पर मेरा टारगेट भी मेरा ड्रॉ करके रखा था ताकि मैं एंट्री और लगाने के बाद मैं टारगेट भी सेट कर दूं। और बट यहाँ पर मुझे एंट्री ही नहीं मिला। और अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट को मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से लिया गया है टारगेट को। तो टारगेट का प्लेसमेंट हमने किया था कि जब ये यहाँ से ऊपर जाकर ये स्विंग बना के नीचे आया, उसके बाद ये नीचे इसको तोड़ नहीं पाया, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर ये लगा कि अब आज का जो मूवमेंट है तो इसको तोड़ कर चला जाएगा, इसको तोड़ना चाहिए इस स्विंग को। अगर इस स्विंग को तोड़ता है तो ये ऊपर का जो वीक है इस कैंडल का, जिस कैंडल को तोड़कर ये लास्ट वाला कैंडल बना था, इसका जो वीक एरिया है, इस वीक एरिया में इसको रेजिस्टेंस मिलने की चांसेस है। तो उसी वजह से मैंने इसका जो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस को एज ए टारगेट मैंने डिसाइड किया था। बट इसमें मुझे ट्रेड ही नहीं मिला। बट इसमें अगर हमको ट्रेड मिलता तो अच्छा खासा एक यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने के लिए हमें मिल सकता था। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से एक चार्ट में कैंडल को रीड किया जाता है और उसके बेसिस पर ही ट्रेड को लिया जाता है। ऐसे नहीं है कि कहीं पर भी कुछ बन जाए आप ले लो और कहीं पर भी स्टॉप लॉस प्लेस कर दो, इस तरह से नहीं होता। आपको कैंडल को एक कैंडल को आपको रीड करना पड़ता है और वॉल्यूम को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिखिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।